स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे। तो दोस्तों, अगर आज आपको भी अगर एचसीएफ एलसीएम से डर लगता है या आपका बेस बहुत ही कमज़ोर है मैथमेटिक्स में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा YouTube चैनल बेसिक मैथ सिखाना है आपको। आप धीरे धीरे बेसिक मैथ से हाई कमांड बना सकते हो। हम आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और उसके लिए हम ट्रिक से समझाएंगे आपको। आप बार बार अगर एलसीएम निकाल के या एचसीएफ निकाल के परेशान हो चुके हो तो हम शॉर्ट ट्रिक से उसको करवाने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। पहले जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होगा? यानी कि किसी नंबर की मल्टीप्लाई, जैसे 4 की मल्टीप्लाई देखो, 4, 8, 12, 16, ठीक है, और 20। ठीक है, अब यहां पे कॉमन क्या होगा? जो इनमें से, जैसे हमने दो नंबर से दे तो उनमें से जो कॉमन होगा, जैसे हमने एक ये 4 का मल्टीपल ले लिया और एक ले रहे हम 6 का मल्टीपल। 6 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 6, 12, 18, 24। ठीक है, अब यहां पे देखना इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? इन दोनों में कॉमन है 12 और 12, और लीस्ट क्या है? इनमें 12 है। यानी कि सब जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? इनमें 12 है। तो इसको क्या कहेंगे हम? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं इसको समावर्तक, नहीं, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या कहते हैं? लघुत्तम समावर्तक। अब जैसे आप कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 24 और 36। अब इसको हम क्या करेंगे? इसके क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर, इसके सबसे पहले मल्टीपल करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं यहां पे 2, 2, 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 8, 3 the 24। ठीक है, अगर हम 36 का करें तो कितना हो जाएगा? 2, 2, ठीक है, 2 to the 4, 3 और 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? आपको कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये दिख रहा है, दूसरा क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, तीसरा क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। अब देखो यहां पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 to the 24 और 24 3 the 72। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इतनी चीज सीख गए हो, ठीक है, तो हम एक नंबर से और लेते हैं, जैसे 48 और 12। ठीक है, तो 48 का अब आपके पास एक और मेथड है। ठीक है, 48 का एलसीएम निकाल लो। 48 का एलसीएम कैसे निकालोगे? 2 से 2 जा 4 जा, ठीक है, 1 जा 2 जा, फिर 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम। अब 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 48 का एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 12 का एलसीएम 12 का एलसीएम 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन देखना यहाँ पे, एक तो ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 the 48। अब देखना यहाँ पे ये 48 हो गया। ठीक है, जो इसमें बड़ा नंबर होता है अगर इस टेबल में आता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात किया
HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। ठीक है, फैक्टर का मतलब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एचसीएफ में हमने कोई एक नंबर ले लिया। हाईएस्ट का मतलब अब जो इनमें है, हाईएस्ट का मतलब दोनों में कॉमन हो, कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया 26 और एक ले लिया 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखना हाईएस्ट का मतलब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? 26। ठीक है, तो इसके फैक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, 2 × 30 और यहाँ पे 1 × 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? ठीक है, कॉमन क्या चीज है? 30। कॉमन क्या हो जाएगा? 30। तो ये इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका 13। ठीक है, अगला है, इसको हम देखो 3 टाइप से करके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, पहला डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड में आपके पास देखो यहाँ पे एक दे दिया जाए 12, एक दे दिया जाए 22। ठीक है, अब 12 को डिवाइड 24 करोगे कैसे? ये वाला मेथड, 12 से 24 टू द 24। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 12। ठीक है, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 26, एक मिनट, यहाँ पर 12 और 96, ये हमने 96 ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या करोगे? 12 का डिवाइड करोगे, 12 का डिवाइड 96 में 8 जा 96, ये कितना हो जाएगा? 12 आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है यहाँ पे अगला है सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जैसे आपके पास 24 और 108 दे दिया जाए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम 108 का। ठीक है, 24 का तो इजी होगा ना, तो ये देखो 2 5 जा 10, 4 जा, फिर 2 से 2 जा 7 जा, फिर 3 से 9 टाइम, फिर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। अब देखो 24 का एलसीएम कितना होता है? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, और 108 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो ये है कॉमन, एक ये है कॉमन, और उसके बाद एक ये है कॉमन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3, 2 × 4, 4 × 8। ठीक है, 4 × 8। तो इसका अगला जो है वो थर्ड है आपका डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में आप क्या कर सकते हो? एक नंबर ले लो 72 और 48। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं पहले। डिफरेंस मेथड का मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो 72 - 48 कितना होगा? 24। अब 24
कि हम ऐसे वेक्टर करते हैं जो ये 72 कितने टाइम देखो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 2 और 48 ये 3, ठीक है। 48 कितने टाइम आता है 2 टाइम्स और 24 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है आपका 24 और यही क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, ठीक है।